रेवाड़ी सनसिटी स्थित एक निजी रेस्टोरेंट मेडिकल लैब एसोसिएशन रेवाड़ी के तत्वाधान में जॉइंट फॉर्म ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इंडिया की जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता जेएफएलटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज यादव ने की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि देश भर के लैब टेक्नोलॉजिस्टों को संगठन के साथ जुड़कर संगठन को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि लैब संगठन लैब टेक्नोलॉजिस्टों के हितों के लिए तत्पर प्रयास करते हुए सरकार से कानून में संशोधन को लेकर वार्ता में लगा है। वहीं सरकार से लैब टेक्नोलॉजिस्टों के लिए भी एक काउंसिल के गठन को लेकर भी भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने लैब एसोसिएशन के माध्यम से लैब संचालकों से अपनी लैब का रजिस्ट्रेशन करवाने की भी अपील की, जिससे संगठन के पास ज्यादा से ज्यादा उनका डाटा एकत्रित हो सके। संगठन में ताकत होती है। इससे पहले देश के अंदर सभी हेल्थ प्रोफेशन में सभी की काउंसिल है, तो एनएमसी एचपी बिल आने के बाद अलाइड प्रोफेशनल्स के लिए भी द्वार खुल गए हैं। तो त्रिपुरा जैसे स्टेट के अंदर भी जो है एनएमसी एचपी बिल गजट बना दिया है उन्होंने। तो मेरी भी हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी से विनती है कि 8-9 साल में हमने उनसे 3-4 बार जो भी मुलाकातें की हैं, तो ये काउंसिल वाला जो काम है इसके अंदर थोड़ी सी तीव्रता की जरूरत है, ताकि जो लैब प्रोफेशंस के लोग हैं उनकी लैबों के और उनके जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि बिल आए हुए भी अब तो काफ़ी टाइम हो गया है। और हेल्थ प्रोफेशंस जो केयर के जो लोग हैं अलाइड हेल्थ प्रोफेशन में जितने भी हैं वो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। बस काउंसिल वाले काम में थोड़ी सी सरकार को तीव्रता लानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ढील की जरूरत है। तो इसमें जो संगठन का जो सहयोग होगा, हमने सेंट्रल मिनिस्ट्री को भी जेएफएमएलटी परिवार ने पूरा डाटा दिया हुआ है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द काउंसिल का काम शुरू हो और रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो। आप जेएफएमएलटी के राष्ट्रीय प्रधान हैं, लैब टेक्नोलॉजिस्टों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो लैब टेक्नोलॉजिस्ट को यही पूरे भारतवर्ष के अंदर संदेश देना चाहता हूँ कि 20-20, 30-30 सालों से जो लोग इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, तो सरकार को इनके बारे में सोचना भी चाहिए, इनके रोजगार के बारे में सोचना चाहिए और कुछ जो पॉलिसीज हैं उसके अंदर थोड़ी सी सरलता की जरूरत है। तो वहाँ रोजगार को लेकर जहाँ सजगता की जरूरत है, तो इनको थोड़ा सा इनके बारे में भी विचार विमर्श कमेटी के साथ बैठ के, जेएफएमएलटी परिवार के साथ बैठ के किया जाए। क्योंकि जेएफएमएलटी जो है पूरे इंडिया के अंदर जब एनएमसी एचपी बिल बना था तो सबसे ज्यादा जो डाटा प्रोवाइड करने वाला जो फ्रंट है वो जेएफएमएलटी इंडिया है। हम लोग हमारा ऑनलाइन भी डाटा है। तो ये जेएफएमएलटी परिवार चाहता है कि जल्द से जल्द मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस के लिए काउंसिल वाला जो काम है वो हरियाणा सरकार को तीव्रता के साथ काम करना चाहिए। देखिए, जेएफएमएलटी इंडिया जो कि राष्ट्रीय संगठन है, उसके राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ उपलब्ध थे और साथ ही रेवाड़ी का जो संगठन है उसके भी पदाधिकारी उपलब्ध थे और इस संदर्भ में एक अच्छा मीटिंग रहा। और चूँकि लैब एसोसिएशंस हैं और इसमें सभी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और रेवाड़ी जिले के और आसपास जिले के लैब टेक्नोलॉजिस्ट और लैब ओनर्स उपलब्ध थे। इसमें हमने बहुत सारे विभिन्न मुद्दों पर जो कि लैब से रिलेटेड थे उन पर हमने डिस्कशन किया। इसमें 3 चीज़ों पर हमने ज़्यादा ध्यान दिया और हम जो हमारी वर्तमान सरकार है, चाहे वो राज्य की सरकार हो और या केंद्र की सरकार हो, उनसे हम आग्रह करेंगे कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत पूरे बाहर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा में, उसमें सभी का रजिस्ट्रेशन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से हो। एक मुद्दा था ये। दूसरा, हरियाणा राज्य में हरियाणा स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का काउंसिल मेकअप किया जाए। उसके लिए हम सरकार को आग्रह करेंगे और हमने निर्णय लिया है कि हमारे एक प्रतिनिधिमंडल जो कि राज्य इकाई से, जिला इकाई से और राष्ट्रीय इकाई की तरफ से माननीय अनिल विज जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे हम मुलाकात करेंगे और अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ में उनसे आग्रह करेंगे कि यथाशीघ्र एचपी काउंसिल का गठन किया जाए। इस संदर्भ में चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का गठन किया और उसके बाद सभी राज्य सरकार को निर्देशित किया कि अपने राज्य में स्टेट अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स काउंसिल निर्माण करें। परंतु 2 साल हो गया और इस संदर्भ में राज्य की सरकार ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर भी हम लगातार जो राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारी हैं चिकित्सा शिक्षा में, उनसे हमने मुलाकात की। एक हमने अपनी तरफ से संगठन की तरफ से ड्राफ्ट भी सबमिट किया कि काउंसिल का प्रारूप किस तरीके का होगा और उसमें कौन से प्रोफेशनल्स होंगे। तो हमारे 2-3 दौर की मीटिंग हो चुकी है, परंतु अभी उस पर कुछ ज़्यादा कार्य नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उस पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाएगा सरकार के द्वारा।